इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यू चैप्टर जो है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो है यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, यह चैप्टर जो सेमेस्टर 5 में जो FA5 था, फाइनेंशियल अकाउंट 5, इसमें जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन था सेम ऐसा ही है। तो आप लोगों को अगर जो है आपने सेम 5 में अच्छे से स्टडी किया होगा तो आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो है सेमेस्टर 6 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है, और जो है कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखो, ये जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड जो चैप्टर है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का यह जो है, इसमें हम देखने वाले यह कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। इसका पूरा नाम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड टेक ओवर्स। थर्ड चैप्टर जो है, यह चैप्टर जो है सेमेस्टर 5 में भी पूछा गया था फाइनेंशियल अकाउंट में, जिससे जो है इंटरनल रीस्ट्रक्चर बोला जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी सेम ऐसा ही करना है जैसा अभी आप लोगों को करना है, तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। अगर आपने पहले स्टडी किया होगा इंटरनल इंस्ट्रक्शन तो आपको कुछ भी जो है दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि मतलब ये चैप्टर आपको कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10, द बैलेंस शीट ऑफ सन एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ये पहले एक बार आप थोड़ा क्वेश्चन देख लो, एक बार मैं आपको देख लो। देखो यहाँ पर देखो, अभी आपको याद आ गया होगा, बोलेंगे कि हाँ सर आपने सही बोला, एकदम क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जैसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अभी बैलेंस शीट हमको देख नोट्स टू अकाउंट देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपको क्या एडजस्टमेंट दिया रहता है और बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट दिया रहता है। आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, और कभी कभी बैलेंस शीट भी आपको न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। पहला एडजस्टमेंट है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटन डाउन टू 75 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू 1 ईच। तो देखो ये 2 और ये देखो क्या है, 275 ईच एंड 1 ईच। तो इसका कंसेप्ट क्या है आपको समझा देता हूँ। और प्रेफरेंस शेयर को क्या बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो है 75 रुपया ईच तक मतलब रखना है, रिटर्न डाउन करना है, मतलब वहाँ तक, मतलब इसका प्राइस इतना हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर जो इक्विटी शेयर्स है वो 1 रुपया ईच तक, 2 मतलब तक, तो मतलब इसका प्राइस 1 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स का, और प्रेफरेंस शेयर का 75। तो सबसे पहले हम जो देखो, ये जो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो है, यह जो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का वैल्यू नोट्स टू अकाउंट में दिया रहता है। तो यहाँ पर देखो दिया है, पहले देखो प्रेफरेंस शेयर्स का देख लो। प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल वैल्यू है 10 लाख, और अब इसमें क्या बोल रहा है एडजस्टमेंट में कि 10 लाख है, लेकिन प्राइस कितना है रियल प्राइस, तो रियल प्राइस जो है 100 है, लेकिन एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि इसको रिटर्न डाउन करके 75 तक करना है। तो अब इसका 75 तक करना है, मतलब कितने से रिड्यूस होगा, 25 से रिड्यूस होगा। और ऐसे ही इक्विटी शेयर्स को क्या बोल रहा है कि ये टोटल 14 लाख है, लेकिन इसको जो 10 रुपये का एक है, 1,14,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 1,40,000 इक्विटी शेयर्स है टोटल, 10 का एक, तो कितना होगा 14 लाख। लेकिन एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि जो प्राइस है वो 10 नहीं होगा, प्राइस कितने का हो जाएगा, जो है प्राइस जो है अब वो 1 हो जाएगा। तो मतलब कितने से रिड्यूस हो रहा है, 9 से रिड्यूस हो रहा है। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट आपको समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको कैपिटल जो है आपने इंटरनल इंस्ट्रक्शन किया हुआ तो कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। तो देखो पहला एडजस्टमेंट है, सबसे पहले तो आपको देखो इसकी एंट्री ऐसा ही होती है, अगर कुछ भी जो रिड्यूस होता है प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर तो इसकी एंट्री होती है, अगर प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो देखो यहाँ पर क्या है, कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो आपको वही लिखना पड़ेगा 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि देखो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 10 लाख का, 10 लाख का था, ये ओल्ड वैल्यू है। लेकिन अब जो है वो कितने से, मतलब इसका कितना प्राइस हो जा रहा है, अब ये 75 का हो गया प्रेफरेंस शेयर, तो 75 का हो गया। तो नया जो है देखो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नया वैल्यू कितना हो गया, 7,50,000, और मतलब जो कितने से रिड्यूस हुआ,
तो मतलब 25 रुपया पर प्रेफरेंस शेयर से रिड्यूस हो रहा है, तो 25 रुपया पर प्रेफरेंस शेयर हो रहा है और टोटल 10,000 है, तो कितना हो गया 2.5 लाख। तो 2.5 लाख क्या हो गया कैपिटल रिडक्शन, तो ये क्या हो गया कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। तो देखो इसका जो है नरेशन होगा, बीइंग 10% प्रेफरेंस शेयर रिटर्न डाउन टू ₹75। मैंने पूरा अच्छे से पूरा एकदम नहीं लिखा है फुल फॉर्म की जगह नहीं था इसलिए, लेकिन आप समझ जाओ प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न डाउन टू 75। तो मतलब प्रेफरेंस शेयर जो था वो 100 का था वो 75 का हो गया, मतलब ये जो है इसमें जो है 25 ये जो है ये प्रॉफिट हो गया कंपनी को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का प्राइस कम हो गया। तो ऐसा ही एंट्री है। फिर ऐसे ही देखो सेकेंड एंट्री भी ऐसा ही, मतलब पहले का ही इक्विटी शेयर का करना है। इक्विटी शेयर्स कितना था टोटल 14 लाख का इक्विटी शेयर्स था, नंबर में 1,40,000 इक्विटी शेयर्स था, 10 का था तो 14 लाख हो गया था, लेकिन अब 1 रुपया का हो गया। तो अब 1 का हो गया शेयर, तो कितने से रिड्यूस हुआ 9 से। तो देखो टोटल इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो ओल्ड वैल्यू है 14 लाख थी, 14 लाख थी, लेकिन अब इसको कितना, अब इसका न्यू वैल्यू कितना हो गया 1,40,000। मतलब कितने से रिड्यूस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आता है, याद रखो। जैसे प्रॉफिट हुआ इसके लिए तो कैपिटल रिडक्शन जो है क्रेडिट में आया है। तो प्रॉफिट होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट में क्रेडिट में आएगा। अगर कोई भी लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन जो है वो डेबिट में आएगा। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितने का 12,60,000 का, क्योंकि मतलब देखो आप कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो। आपको देखो कैलकुलेटर पे आप करके देखिए, आपको कैलकुलेटर पे दिखेगा यहाँ पर कि जो आपके पास देखो आप तुरंत करो, देखो 1,40,000 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो 12,60,000 आएगा। तो ये हो गया इतना, ये प्रॉफिट हो गया। फिर आप सेकेंड एंट्री एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर फॉर 4 ईयर इट वॉज डिसाइडेड टू वेव 3/4 एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 इज टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर्स। तो ये कहना क्या जाता है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है टोटल 4 साल का बाकी है, फिर इसको डिसाइड क्या किया गया कि 3/4 जो है उसको हम क्या वेव करेंगे, मतलब माफ़ हो जाएगा, और बाकी जो बचा 1/4 वो इसको क्या करेंगे इक्विटी शेयर्स 1 रुपये के हिसाब से अलॉट किया जाएगा। द टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 10 लाख। अब इस पर कितना 10% दिया जा रहा है डिविडेंड, तो 10 लाख का 10% करो कितना आता है 1 लाख आता है। 1 लाख 1 साल का, लेकिन 4 साल का कितना हो गया 4 साल का 4 लाख हो गया। लेकिन इसमें से क्या बोल रहे हैं 3/4 वेव ऑफ कर दो, 3/4 माफ़ हो जाएगा। तो 4 लाख का 3 मतलब जो है आप लोगों को 3/4 माइनस करना है, तो कितना होगा 3 लाख होगा। 3 लाख माफ़ हो गया, तो माफ़ हो गया तो इसकी एंट्री होगी नहीं होगी, क्योंकि माफ़ होने का एंट्री नहीं होता है। लेकिन जो हम 1 लाख जो बचा, फिर जो 1 लाख जो हम पेड कर रहे हैं, देखो जो रिमेनिंग जो क्वार्टर हम अलॉट कर रहे हैं उसका एंट्री आएगा, क्योंकि जो वेव की एंट्री तो पहले से हुई नहीं है तो कैसे आएगी। लेकिन जो 1 लाख हुआ है जो हम इश्यू कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पर जो इसमें क्या हो रहा है, हम इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो 1 रुपये का है इक्विटी शेयर, 1 रुपये का इक्विटी शेयर से, और टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो 1 लाख का हम क्या कर रहे हैं इक्विटी शेयर दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बदले। तो हमारा क्या हो रहा है कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आ रहा है, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो ये हो गया थर्ड जो एंट्री, सेकेंड एंट्री मतलब। फिर इसके बाद थर्ड एंट्री है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर टू बी पेड इन कैश। 2 डिवेंचर था एक्रूड, मतलब जो बाकी था डिवेंचर वो पेड कर रहे हैं केस में। तो आप लोगों को देख सकते हो कि ये जो डिवेंचर जो है पेड कर रहे हैं किसमें केस में। तो यहाँ लाइबिलिटी में देखो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो लाइबिलिटी था वो हम क्या कर रहे हैं इसको केस में पेड कर रहे हैं। 48,000 किस में हो रहा है केस में पेड हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या इसकी एंट्री आएगी, आप चाहो यहाँ देखो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम इसमें पेड कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, और इसका नाम जो है एक्रूड इंटरेस्ट के यहाँ पर आप बोलोगे पेड करें तो लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये एडजस्टमेंट में भी है और बैलेंस शीट में भी नाम लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट आएगा और इसमें जो है हमको बैंक का लिखेंगे कि क्या हो रहा है। हम देखो यहाँ पर हम यहाँ से क्या करें एक्रूड इंटरेस्ट जो है यहाँ से जो है बैंक से क्या हम कर रहे हैं हम लोग पेड कर रहे हैं, बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डेप्ट पेड। तो बैंक से क्या हो रहा है जा रहा है और ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या हो रहा है पेड हो रहा है। फिर इसके बाद जो है इसके बाद जो न्यू एंट्री होगी चौथी एंट्री, इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड 2 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड हो रहा है 2 लाख में। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है पहले 1,20,000 है। इन्वेस्टमेंट देख लो ये कितने का 1,20,000 का है, लेकिन हम कितने में बेच रहे हैं 2 लाख में। तो हमें फ़ायदा हो रहा है कि लॉस, फ़ायदा हो रहा है। तो पहले हमारे पास कितना पैसा आ रहा है कैश बैंक में कितना पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की एंट्री देख लो, इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको पता है आपने जो है नॉर्मल में कैसे करते थे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट होता था। लेकिन अगर प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में
अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में कैपिटल डिडक्शन, अगर लॉस होगा तो कैपिटल डिडक्शन डेबिट में आता है, ऐसा होता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 2 लाख में बेचा, सॉरी 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट कितने का था 1,20,000 का, लेकिन बेचा कितने में 2 लाख में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 80,000 का। अगर यही समझ लो, अगर ये जो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है अगर 80,000 में बेचते तो हमें क्या होता है 40,000 का लॉस होता है। तो कैपिटल डिडक्शन में 40,000 जो है यहाँ पर जो हम लोग आता था, यहाँ पर देखो 80,000 यहाँ लिखते हम और 1,40,000 यहाँ लिखते तो 1,20,000 हो जाता है, यहाँ पर नहीं आता तब। तो मतलब ऐसा ही है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट की एंट्री। फिर इसको न्यू एंट्री देखते हैं। फिर अमाउंट रुपीज़ 18,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बेड डेप्ट। बेड डेप्ट के लिए जो है हम 18,000 जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री कैसे होगी तो देखते हैं ये वाली एंट्री। तो देखो ये वाला जो एंट्री है आप लोगों को पहले बेड डेप्ट देखना है। बेड डेप्ट किससे होता है, डेटर से होता है। तो डेटर आपको ढूंढना है कि डेटर है कहाँ, तो डेटर आपको पता है कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा। तो यहाँ देखो डेटर कितना है 9 लाख है। अभी 9 लाख में क्या हो रहा है, हमको जो 9 लाख में से लॉस कितना हो रहा है 18,000 का बेड डेप्ट हो रहा है। तो अभी बेड डेप्ट हो रहा है तो क्रेडिट, ये डेबिट में है, तो डेबिट को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, तो देखो कैपिटल डिडक्शन तो आपको पता है लॉस हो रहा है, कैपिटल डिडक्शन 18,000 यहाँ जाएगा डेटर्स, क्योंकि डेबिट में था तो डेबिट को लॉस जो है अगर हम डेबिट अगर लोन में लेस होगा तो वो क्रेडिट में जाता है। टू डेटर तो कितना 18,000 का ये हो गया लॉस, बीइंग प्रोवाइडेड बेड डेप्ट ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 6 वाली, पेटेंट गुडविल एंड डिफर एडवर्टाइजिंग आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो इसमें देखो पेटेंट और गुडविल आपको दिखेगा, यहाँ पर पेटेंट लिखा गुडविल लिखा, डिफर एडवर्टाइजमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है तो इसे लिख कर दे दिया है। लेकिन देखो डिफर एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ये क्या है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस चाहे बोले या ना बोले एडजस्टमेंट में आपको यह कंपलसरी करना ही रहता है। तो ये कितना है माइनस में कितना है, ये माइनस में कितना है 11 लाख। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, देखो इस 7वीं एंट्री कैसे हो जाएगी, कैपिटल डिडक्शन पहले क्या देखो लॉस हो रहा है 14,20,000 का टोटल होगा, पेटेंट कितने का है 7 लाख। पेटेंट देखो ये जो पेटेंट है ये 76,000 का है और ये जो है गुडविल जो है वो 2,44,000 का है गुडविल, और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है वो 11 लाख का है। तो टोटल मिला के 14,20,000 हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है बीइंग पेटेंट गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस अगर बोले या ना बोले आपको करना ही है। अब ये क्वेश्चन में देखो यही हुआ, लेकिन ये जो एडवर्टाइजिंग रिटर्न ऑफ तो दिया नहीं है तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो करना रहता है आपको। इंटरनल इंस्ट्रक्शन आपने सेम 5 में किया होगा तो आपको याद होगा। फिर 7वीं जो इसके बाद 7वां जो एडजस्टमेंट है, प्लांट इज वैल्यूड एट 156, मतलब प्लांट जो है वो 1,56,000 का हो गया। प्लांट का वैल्यू कितना था, तो आपको प्लांट की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी इसमें बैलेंस शीट में। 2 लाख प्लांट का वैल्यू था, अब कितने का हो गया 1,56,000 का हो गया। तो हमको लॉस हुआ कि प्रॉफिट, लॉस हुआ ना, कितने का लॉस हुआ 44 का। तो कैपिटलाइजेशन डेबिट में टू प्लांट। तो कोई भी चीज़ जो है अगर लॉस होगा तो बता देता हूँ कैपिटलाइजेशन डेबिट होता है। जैसे अगर देखो डिप्रिसिएशन हुआ या फिर जो है बैलेंस असेट लॉस हुआ तो असेट का लॉस होगा कैपिटलाइजेशन डेबिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटलाइजेशन क्रेडिट में आता है। और जो प्लांट एंड मशीनरी जो भी रहेगा उसका नाम ऊपर आएगा। तो इसमें लॉस हुआ तो कितने का 44,000 का लॉस हुआ, क्योंकि 2 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था, हमने कितने में इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका मतलब वैल्यू कितना हो गया, मतलब हमने इसको सोल्ड कर दिया या फिर सोल्ड नहीं, इसका वैल्यू इतना हो गया 44,000 कितना हो गया, कम हो गया, तो ये लॉस हो गया। फिर इसके बाद ये 9वीं एंट्री तो बाद में बताता हूँ। अब हमको कैपिटलाइजेशन जो है अकाउंट बनाना है, तो ये कैपिटलाइजेशन अकाउंट जो है बनाना रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको बता जो भी कैपिटल रिडक्शंस के डेबिट में होगा वो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में आएगा। जहाँ पर आपको कैपिटलाइजेशन क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट में आएगा। आप बोलेंगे आप समझा नहीं समझेगा इसे। देखो पहला एडजस्टमेंट देखो, तो पहला एडजस्टमेंट देखो कैपिटलाइजेशन दोनों इसमें कहीं लिखा है, हाँ लिखा है कैपिटलाइजेशन का क्रेडिट में है, तो कितना क्रेडिट में है, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा 2.5 लाख। तो यहाँ पर देखो ये 2.5 लाख आ जाएगा, ये ना ऊपर का नाम लिखना है 10% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। फिर कैपिटल रिडक्शन फिर क्रेडिट में, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल 12,60,000 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल 12,60,000। फिर इसके बाद ये 2 हो गया। तीसरे में कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, तो डेबिट में तो कैपिटलाइजेशन अकाउंट के भी डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो ये आ गया 1 लाख, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 1 लाख, ये हो गया थर्ड हो गया।
फोर्थ में तो कुछ दिया नहीं है, कैपिटल रिडक्शन नहीं दिया गया है। फिफ्थ में कैपिटल रिडक्शन मिला, क्रेडिट में मिला, तो क्या हो जाएगा, कैश बैंक हो जाएगा। तो 80,000 कैश बैंक आ जाएगा। देखो यहाँ पर 80,000 कैश बैंक हो गया। जो हो गया मैं टिक मारते जाता हूँ, क्या कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कन्फ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगा बहुत आपको। फिर इसके बाद छठवें में कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, तो यहाँ पर जो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, तो यहाँ पर 18,000 टू डेटर्स, नाम नीचे वाले का आएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कैपिटल रिडक्शन नाम नीचे या ऊपर। अगर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में तो नीचे वाले का नाम, क्रेडिट में तो ऊपर वाले का नाम। फिर इसके बाद देखो ये हो गया। फिर यहाँ देखो पेटेंट, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस। आप चाहो तो एक साथ लिखो, लेकिन अलग लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पेटेंट, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस, तो नाम की देखो कैपिटल रिडक्शन क्या है, डेबिट में, नाम किसका आएगा, नीचे वाले का। अगर डेबिट में है तो नीचे वाला नाम आएगा, और डेबिट साइड में आएगा कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में। तो यहाँ पर देख लो, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। यह होने के बाद देखो पेटेंट, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस। अभी यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन, ये भी डेबिट में, तो प्लांट का नाम आएगा 44,000, प्लांट का नाम। तो ये पूरा सब कुछ हो गया। अब इसको यहाँ पर टोटल करो, कितना होता है, ये टोटल आप करो तो 15,90,000 हो रहा है। और ये टोटल करो तो देखो आपको 8,000 का जो है 8,000 का डिफरेंस आएगा। तो आपका जो है कैलकुलेटर से आप कर सकते हो कि देखो यहाँ पर आप लोगों को 8,000 का डिफरेंस आएगा। तो ये 8,000 का डिफरेंस आया, तो ये क्या होगा, ये टू कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट में डिफरेंस आया मतलब क्या हो रहा है, हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। अगर जो है क्रेडिट में डिफरेंस आया तो हम लोग को क्या होगा, लॉस। अगर इधर डिफरेंस आया तो लॉस, इधर आया तो प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है इसमें। फिर उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल 8,000 जो है वो फिर कैपिटल रिजर्व, फिर क्या हो जाएगा, बैंक कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल। तो इसकी 9वीं एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। अगर जो है यहाँ पर ऐसे अगर लॉस होता तो गुडविल टू कैपिटल रिडक्शन आता। तो ऐसा ही है, कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान था। प्रॉफिट इसके लिए कैपिटल रिजर्व में जाएगा कैपिटल रिडक्शन, बट मतलब वो जो है कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। और नहीं तो फिर अगर लॉस रहा तो गुडविल टू कैपिटल रिडक्शन। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, आपको बहुत ही आसान लगा होगा। आपको एकदम आपका जो है आपकी यादें ताज़ा हो गई होगी जो आपने पहले किया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा वीडियो लंबा बन गया क्योंकि पहला क्वेश्चन था। तो भी आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ भी डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे।